बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक हरा भरा गांव हुआ करता था। वहीं रहता था एक लकड़हारा। नाम था रामू। ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। पत्नी सुमन और दो नन्हे बच्चों के साथ उसका छोटा सा संसार। रामू काम पर जाने को तैयार, सुमन रसोई में। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन मोनू और गुड्डी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। तो जाकर दे आओ फीस। थोड़ा झुंझलाते हुए, कहाँ से दूं? जो तनख्वाह लाते वो उसमें मुश्किल से घर चलता है। अब इतने खर्चों में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? ठीक है, आज ही सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। मजदूरों के बीच बातचीत। लकड़हारे एक जगह इकट्ठा हल्की थकान के साथ बातें कर रहे हैं। आज पगार का दिन है। देखना सेठ लालचंद फिर कोई बहाना बनाएगा। सही कह रहे हो। पिछले महीने तो मेरी आधी पगार काट ली थी। बस 2 दिन छुट्टी ली थी। लालचंद सेठ एक नंबर का लालची है। दुगना काम लेता है, पैसे आधे देता है। भगवान करे इस बार तो पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की फीस भरनी है। सेठ लालाचंद का इनकार। लकड़ारे पसीने से लथपथ काम खत्म कर सेठ के पास। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, तनख्वाह दे दीजिए। अरे भाइयों, अभी माल बिका नहीं, गोदाम में पड़ा है। कल परसों दे दूंगा। रामू: सेठ जी, घर में पैसे नहीं बचे, बच्चों की फीस भी भरनी है। कहा ना, एक दिन रुक जाओ, अभी मेरे पास नहीं है। घर पर निराशा। रामू घर लौटता है, चेहरा उतरा हुआ। कितनी पगार मिली? अभी नहीं मिली। सेठ जी कह रहे हैं कल देंगे। सुमन चिंतित। और बच्चों की फीस? टीचर ने साफ कहा है कल फीस नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे। घर में मायूसी का माहौल। 2 दिन बाद पगार का खेल। सेठ लालचंद पैसे बांटता है। फरिया, ये लो 2,000 रुपए। सेठ जी, मैंने तो 3,000 का काम किया है। काम तो किया, लेकिन 1 घंटे आराम भी किया था, उसी का काटा है। रामू को तेरे लिए 2,025 रुपए। पर बात तो 3,000 की हुई थी। मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली। बाजार में लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। ज्यादा चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। रामू बेबस होकर पैसे लेता है। दूसरा काम ढूंढना और खतरा। रामू शाम को गांव में इधर उधर काम ढूंढ रहा है, लेकिन निराशा मिलती है। अचानक पीछे से शेर दहाड़ता हुआ आता है। रामू घबराकर भागता है और एक गुफा में घुस जाता है। रामू हांफते हुए, हे भगवान, आज तो जान बच गई। गुफा के भीतर एक टोकरी पड़ी है। रामू उसे छूने जाता है। अचानक गूंजती आवाज, आवाज, रुक जाओ, इसे मत छुओ। नीले धुएं से एक जिन प्रकट होता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? एक शेर से बचने आया हूं। माफ कीजिए, लगा यह टोकरी किसी की नहीं है। तुम सच्चे और पवित्र मन के इंसान हो, इसलिए यहां आ सके। यह कोई साधारण टोकरी नहीं, जादुई टोकरी है। जिन नियम बताता है, एक बार जो वस्तु डालोगे वही बार बार मिलेगी, और लालच मत करना। रामू टोकरी लेकर घर लौटता है। सुमन, देखो मैं क्या लाया हूं। जादुई टोकरी। सुमन हैरानी से उस टोकरी को देखती है कि इस टोकरी में क्या है। जादुई टोकरी क्यों बोल रहे हैं? रामू सारी घटना बताता है। हम इसमें चंदन की लकड़ी डालेंगे और उसका व्यापार शुरू करेंगे। सुमन लकड़ी टोकरी में डालती है और पल भर में टोकरी भर जाती है ढेरों चंदन की लकड़ियों से। सुमन आश्चर्य में, अरे ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अगले दिन रामू लकड़ी बेचने जाता है। लोग खुश होकर खरीदते हैं। रामू के पास खूब पैसे आ जाते हैं। रामू घर लौटकर, ये देखो सुमन, लकड़ी बेचकर कितने पैसे आए हैं। कल बच्चों की फीस भर देना। अब तो तुम्हें लालचंद सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। सही कहा।
अब मैं बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ जोड़ूंगा ताकि सबकी जिंदगी सुधरे। कैमरा दूर जाता है। गांव में नई उम्मीद की किरण जगती है।